Hello guys, welcome to the Artshala channel that prepares you for Bachelor of Fine Arts entrance examinations. Let's know about CUET exam कि CUET एग्जाम क्या है एग्जैक्टली इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, डेट्स क्या है, कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, मार्किंग स्कीम्स क्या है, सिलेबस क्या है और भी बहुत सारी चीजें आज हम जानेंगे CUET के बारे में। आपके सारे डाउट्स जो भी हैं क्लियर होंगे, सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। सो लेट्स गो एंड नो एग्जैक्टली व्हाट CUET इज। CUET exam, earlier known as Central University Common Entrance Test CUCET, now renamed Common University Entrance Exam Entrance Test CUET। गाइस पहले एक एग्जाम होता था जिसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET, उसी को अब रीनेम करके CUET कर दिया गया। सो बेसिकली जो कंफ्यूजन लोगों को ये है कि एग्जाम CUCET का अलग है क्या, CUET का अलग है क्या, तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों एक ही एग्जाम है, बस रीनेम कर दिया गया है। ये एग्जाम है क्या एग्जैक्टली या किस लिए होता है, ये जो आपको 12th क्लास के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, ये उस चीज के लिए है कि आपको अब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन उनके पर्टिकुलर जो पहले एग्जाम्स होते थे, लाइक बीएफए के लिए अलग एग्जाम, बीकॉम के लिए अलग एग्जाम, इस तरीके के होते थे, तो अब ये सारा ना होकर एक यूनिवर्सल एग्जाम होगा जो सारे ही कोर्सेज के लिए एक एग्जाम है, जो आता है सारा CUET के अंडर में। इसको हेल्प कौन करता है, ये एक जो बॉडी ये टेस्ट कराती है उस बॉडी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जिसके अंडर में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ओके गाइस, सो एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट CUET समर्स पोर्टल। यहाँ पर ये बताया गया कि ये एग्जाम का पोर्टल है, मैं आगे भी इसको क्लियर क्लियर थोड़ा और बड़े फॉन्ट में प्रोवाइड कराऊंगी। इस पोर्टल पे जाकर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 9 फरवरी थी, अभी ऑन रनिंग है, एंड 12 मार्च 2023 लास्ट डेट है। सो एलिजिबल कैंडिडेट्स का मतलब क्या हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 12 के बाद यूनिवर्सिटीज में एग्जाम, वो एंट्रेंस के लिए होता है एग्जाम, तो आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th क्लास है। 12th क्लास जो पास कर चुका है वो ये एग्जाम दे सकता है, या इवन इफ आप फाइनल कुछ मंथ्स में हैं, आप अबाउट टू पास 12th एग्जाम के फेज में हैं, या बस 12th एग्जाम क्लियर करने ही वाले हैं, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जब तक आपका रिजल्ट आएगा आएगा तब तक आपके ये एग्जाम्स होंगे। सो इट्स वेरी फाइन टू apply for this CUET even if you have just few months left to qualify class 12th exam। ये CUET का एग्जाम यूजी के लिए अलग होता है एंड पीजी के लिए अलग होता है, दोनों के लिए ही CUET के एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट गाइस, जहां आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन CUET के बारे में ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल क्या है इसका एग्जैक्टली। 2023-24 अकेडमिक सेशन के अंदर में CUET आपका 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म, 12 मार्च जो है लास्ट डेट है। उम्मीद है कि इसे एक्सटेंड कराया जा सकता है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। गाइस ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT मोड जिसे कहते हैं। पहले एग्जाम्स कैसे होते थे कि आपको जाकर प्रॉपरली ऐसा पेपर पे सारा कुछ OMR शीट भर के एग्जाम देना होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कंप्यूटर पे आप बैठेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वहां पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब है कि एक क्वेश्चन पे 4 आंसर्स लगभग होंगे, एक करेक्ट आंसर जो भी आपको चारों में से लगता है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। सो बेसिकली CBT टेस्ट क्लियर हो गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। एंड गाइस इसकी करेक्शन पर्टिकुलर्स खुलेंगे 15 मार्च टू 18 मार्च के बीच में। अभी तक यही डिक्लेयर किया गया है कि 30 अप्रैल अनाउंसमेंट होगी सिटी की, आपका जो एग्जाम का सेंटर पड़ेगा, जो सिटी पड़ेगी उसके बारे में अनाउंसमेंट होगी 30 अप्रैल। देन एडमिट कार्ड लगभग सेकंड वीक ऑफ मई में आने लग जाएंगे। 21 मई के ऑनवर्ड्स आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल डेट्स पर पड़ेंगे। गाइस यहाँ पे दो वेबसाइट दी गई हुई है, nta.ac.in एंड CUETsummer.ac.in। ये दोनों ही वेबसाइट पे आपको CUET की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एनटीए वो बॉडी है जो CUET का एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट CUET पर्टिकुलरली ही सिर्फ और सिर्फ CUET एग्जाम के बारे में है। सो गाइस बेटर होगा कि अगर सिर्फ आप CUET से रिलेटेड है तो ये वाली वेबसाइट पे जाएं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, CUET की एग्जाम टाइमिंग्स क्या है। देखिए इसमें ना CUET का आप लोगों को देखने को मिलेगा स्लॉट्स, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। बेसिकली कंफ्यूज होने की बात नहीं है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 इज ऑल अबाउट मॉर्निंग शिफ्ट एंड नून शिफ्ट। तो स्लॉट 1 की टाइमिंग 10 to 12 नून अराउंड रहेगी, 3 to 5 सेकंड स्लॉट की रहेगी, ऐसा जैसा कि यहाँ पर डिस्प्लेड है। एंड आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री 1 घंटे पहले तो कर ही देनी है गाइस। एंड हमेशा एक गैप टाइम लेकर चलना चाहिए, ठीक है, दैट वुड बी ऑन टू बी ऑन सेफर साइड। एग्जाम पैटर्न, गाइस एग्जाम पैटर्न को लेके इतना ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि कई ज्यादा यूट्यूबर्स ऐसे हैं मैंने देखा जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सही से, या सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, एंड बच्चे या फिर उनके एक्सप्लेनेशन जो जिन्होंने दिए हैं उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे, राइट। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी, जिसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम पैटर्न है क्या, दो स्लॉट, यानी मैंने आपको बताया मॉर्निंग शिफ्ट, एंड सेकंड स्लॉट का है आपका आफ्टरनून इवनिंग जो भी कह लीजिए वो वाला शिफ्ट। स्लॉट 1 में आपके, देखो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सेक्शन कितने हैं। सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर भी सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B है। ये दोनों सेक्शन 1 ए और बी में डिवाइडेड है, लैंग्वेज का सेक्शन है। फिर सेक्शन 2 है डोमेन का सेक्शन। फिर सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। इसको हम डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर की जो समरी है इसकी वो बता दूं कि सेक्शन 1 और 2 में कैसा है। आपको लैंग्वेजेस चूज करनी है, किस लैंग्वेज में आप देख। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आप चॉइस कर सकते हो। अब आपको ये बताऊं कि ये जो सेक्शन 1 है A एंड B,
मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इनको मतलब नहीं है इस चीज से कि अगर आपका 50 क्वेश्चन था, आपने 50 में से 50 अटेम्प्ट कर लिया, नहीं, आपको 40 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एंड अगर 50 भी कर लेते हो तो ओके फाइन, बट आपको उसमें 10 एक्स्ट्रा आंसर्स के लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये आपको जानना होगा। 40 अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम, एक्स्ट्रा पूरे 10 और करने हैं, आप 50 में से 50 अटेम्प्ट कर लीजिए, बट मार्क्स आपको सिर्फ 40 के ही काउंट होंगे। लैंग्वेज में 45 मिनट्स मिलेगा आपको। सेक्शन 2 की बात करें अगर, सेक्शन 2 में 27 डोमेन्स है। डोमेन्स बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। डोमेन इज बेसिकली फील्ड, कौन सी फील्ड में आप जा रहे हैं, लाइक बीएफए में जा रहे हैं, बीकॉम में जा रहे हैं, बीबीए, बीसीए, कौन से आप फील्ड में कोर्सेज में एनरोल करने वाले हैं, उसको ही डोमेन का नाम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, एंड 45 मिनट्स ईच होंगे। सारा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होगा गाइस। एंड लैंग्वेज में क्या आएगा वो डिटेल में आगे वाली वीडियो में बताएंगे। डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में बेसिकली जैसे आप 12th क्लास पास कर रहे हैं, 12th क्लास के ही जो आपका पढ़ा लिखा है सारा कुछ याद करना है, अलग से आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, बिकॉज क्लास 12 का एग्जाम के जस्ट बाद ही लगभग की वाले एग्जाम होते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको तो मिलता नहीं है प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक्स को जरूर रेफर करें। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इज लाइक जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 60 क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने होंगे। जनरल में क्या होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। टोटल आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, यानी 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स। एंड कितने ऑप्शन होंगे, 75। 75 में से कम 60 करने ही करना है। गाइस ये तो हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के बारे में, उनकी मार्किंग एंड उनके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने मिनट्स मिलेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 9 टेस्ट एडिंग ऑल सेक्शंस 3, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका स्लॉट 1 है ना, स्लॉट 1 में बेसिकली आप मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हैं। 9 टेस्ट का मतलब क्या होता है, 9 टेस्ट का guys ये मतलब होता है कि कोई भी 2 लैंग्वेज, 6 डोमेन एंड एक जनरल टेस्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको रहता है 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन एंड एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट दोनों में आप देख रहे कॉमन है। लैंग्वेज में क्या होगा कि जैसे ये 9 टेस्ट इसलिए है गाइस कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो बीएफए में भी जाना है, चलो बीकॉम में भी ट्राई कर लेते हैं, चलो ठीक है देखते हैं बीए इंग्लिश या बीए किसी में भी ट्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके के ट्राई जो अलग अलग फील्ड में करते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन्स। अगर आप 6 डोमेन्स यानी 6 अलग अलग फील्ड में अपने एग्जाम दे रहे हो, तो आप 2 लैंग्वेज एंड एक जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी 6, 7, 8 + 1 9, ये दो तीनों कैलकुलेट करके आपका बना 9 टेस्ट। उसी तरीके से अगर आप मान लो 5 अलग अलग फील्ड भर रहे हो, है ना, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ ये मैं गाइस, मैक्सिमम। मिनिमम तो आपको जाना, अगर आप क्लियर हो कि बीएफए में ही जाना है तो 1 एनफ है। 1 में फिर क्या हो जाएगा, 1 लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगी, 1 में आपका 1 डोमेन हो जाएगा एंड 1 जनरल एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली ये सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, 3 लैंग्वेज ट्राई कर लो, इसमें से कोई भी 2, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से 2, इसमें से जैसे भी चाहिए, एंड 5 डोमेन, 5 अलग अलग फील्ड मैक्सिमम, ओके, एंड 1 जनरल एबिलिटी टेस्ट। स्लॉट 1 का हो गया 4 टेस्ट। 4 टेस्ट कैसे हुआ वो देखिए गाइस, 1 लैंग्वेज, वही आपका फाइनली। सो गाइस स्लॉट 2 में 5 टेस्ट आप दे सकते हैं, स्लॉट 1 में 4 टेस्ट कैसे हुआ, जैसे एक लैंग्वेज हो गई, 2 डोमेन हो गया, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गई, ये स्लॉट 1 का है। एंड सो गाइस स्लॉट 2 में 5 टेस्ट दे सकते हो, 1 to 1 कैसे है वो हम आपको समझाते हैं। ये देखिए एग्जाम पैटर्न स्लॉट 2 अगेन नोन शिफ्ट हो जाएगी आपकी, एक लैंग्वेज चूज करना है, 4 डोमेन चूज करना है, तो ये हो गया आपका टोटल 5। पहले वाले में क्या था गाइस, पहले वाले में हमने 4 टेस्ट दिए थे, यानी लैंग्वेज में से हमने दिया था एक कोई भी लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट, ये थे हमारे स्लॉट 1 में 4 एग्जाम। देन हमारे 5 एग्जाम यानी एक लैंग्वेज और 4 डोमेन, यहाँ पर 2 स्लॉट्स में हो गए। लैंग्वेज 1 अगेन 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने ही करने हैं, एंड 200 टोटल मार्क्स होंगे, यहाँ पे 45 मिनट्स मिलेंगे। मार्क्स पर क्वेश्चन 5, इसको मैं आपको समझाती हूँ इनकी मार्किंग स्कीम कैसे चलती है। एक क्वेश्चन पे +5 मार्क्स मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने किया वो सही रहा तो +5, अगर गलत रहा तो उसमें से फिर -1 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। ये है इनकी मार्किंग स्कीम। लैंग्वेजेस, अब मैं आपको इलेबोरेट कर रही हूँ कि वो जो मैंने आपको बताए थे ना 3 सेक्शंस, एक लैंग्वेज का सेक्शन जो 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, 1A एंड 2B कुछ ऐसे करके था, राइट। तो सॉरी 1A एंड 1B, या फिर डोमेन, फिर आगे हम आपको बताएंगे थर्ड वाला जनरल टेस्ट के बारे में। सो गाइस लैंग्वेज के बारे में अब हम आपको बताते हैं, जो लैंग्वेज 1A और सेक्शन 1B था वो है क्या एग्जैक्टली। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मैंने बताया, ये ऑप्शन है 33, 30 + 20। सेक्शन 1A में ये सारी इंग्लिश हिंदी ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे ये ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B अगेन यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस है, इनमें से आपको कोई भी चाहिए, जैसे सिंधी चाहिए, स्पेनिश चाहिए, अरेबिक, चाइनीज, डोगरी, कोई भी चाहिए, तो यू कैन रीड आउट, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट डोमेन्स, एज सच मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट डोमेन्स है क्या एग्जैक्टली। दिस इज लाइक, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, जे इज मिसिंग हियर, सो प्लीज ऐड ऑन। तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स में भी जा सकते हैं। ये देखिए गाइस हमें जो चीज फोकस करनी है वो है फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, ठीक है, इसमें भी जा सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स में हम जा सकते हैं उसी को डोमेन का यहाँ पर नाम दे दिया गया, ज्यादा और कुछ घबराने की बात नहीं है इसमें। जनरल टेस्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। जनरल टेस्ट है क्या एग्जैक्टली, क्या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जिसमें ये सिलेबस है अंडर नंबर सिस्टम एरिया लाइक अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ्स, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा एक्सेट्रा, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर इसमें ये है, डिटेल में आप पढ़िएगा, मैं आपको बाद में अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी इसकी। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ पार्ट्स ये हैं, एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। सो बेसिकली ये 4 चीज मिला के आपकी हो जाती है जनरल टेस्ट। ओके गाइस, तो ये है लास्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव एंड बहुत ही मेहनत के बाद मुझे ये डेटा मिला है। बेसिकली दिस इज लिस्ट ऑफ सम बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीएफए एग्जाम अंडर CUET। सो एज यू कैन सी, आई विल जस्ट जूम इट आउट टू यू।
बीएफए कॉलेज के जो भी सीयूटी के अंडर में आ गए हैं उनके बारे में है। कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली, अब सीयूटी के अंडर में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। लगभग मान लीजिए जैसे आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया तो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म 1st to 3rd वीक ऑफ जून में निकाल देनी है। एंट्रेंस डेट 1st to 2nd वीक ऑफ जुलाई में कर देनी है। लगभग सीट 326 है इनकी। ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बीएचयू वाराणसी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज आती है। कुछ जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है आप पूछ लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में उसको आंसर कर देंगे। सो गाइस, इट वाज वंडरफुल टेकिंग योर सेशन फॉर सीयूईटी एंड मेकिंग योर डाउट्स क्लियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।